अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो प्रो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मूवी जिसका नाम है मोजीब। और ये मोजीब वो मूवी है जो कि शेख मुजीबुर रहमान की स्टोरी के ऊपर है। और शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बहुत बड़े लीडर थे, जैसा कि महात्मा गांधी इंडिया के लिए थे, जैसा कि कायदे आजम पाकिस्तान के लिए थे, ऐसे ही शेख मुजीबुर रहमान एक लीडर था जो कि बांग्लादेश का पायनियर है, जिसने बांग्लादेश बनाया। लेकिन वो बांग्लादेश बनाने में शेख मुजीबुर रहमान का इतना हाथ नहीं था जितना हाथ उसमें भट्टो और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का था। अब मैं तो ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे कोई ज़्यादा मेरे कोई फॉलोवर वगैरह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मैं भी उठाया जाऊँ पाकिस्तान से। बहरहाल जो हकीकत है वो हकीकत है। और ये बहुत आला किस्म की मूवी है। और शेख मुजीबुर रहमान बहुत आला किस्म के लीडर थे और इसी लेवल का वो लीडर था जिस लेवल का लीडर महात्मा गांधी था, जिस लेवल का लीडर कायदे आजम था, जिस लेवल का लीडर खान साहब इमरान खान साहब हैं। और भट्टो वगैरह नवाज शरीफ वगैरह तो इस फहरिस्त में नहीं आते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो इस मूवी में दिखाया गया कि 56% जो आबादी थी वो बंगाली थी। और कायदे आज़म ने जैसा कि उर्दू को कौमी ज़ुबान लैंग्वेज बनाया, तो मुजीबुर रहमान की ये डिमांड थी कि बांग्ला को भी नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो जहाँ पे ये उर्दू ज़ुबान थी पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, उस वक्त बंगाली भी पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बन जाती तो कोई मुज़ाहिका नहीं था। तो और ये जो मुजीबुर रहमान था ये कोई नवाज शरीफ की तरह इसने कोई कारखाने नहीं लगाए या पाकिस्तान की बाकी पार्टियों की तरह इसने कोई अपने कारोबार वगैरह नहीं बनाए। और ना ही ये पीपल्स पार्टी की तरह कोई वडेरा वगैरह था, ये आम आदमी था। और इसकी स्ट्रगल दिखाई गई है कि किस किस्म का ये बंदा था। और इसकी जितनी भी स्ट्रगल है वो सारी की सारी बंगाली लोगों के लिए है, क्योंकि ये बंगाल का था। जो बंदा अपने आप के साथ सगा नहीं है ना, वो किसी के साथ भी सगा नहीं है। तो वो बंगालियों को सगा था क्योंकि वो बंगाली था। तो लेकिन वो पाकिस्तानी भी था। तो ये बहुत आला किस्म की मूवी है और आपको मुझे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे जानने को मिला कि वो मुजीबुर रहमान क्या था। तो जाहिर सी बात है ये इंडिया ने और उसने बनाई है, बांग्लादेश की ये को प्रोडक्शन है, तो इसमें उनकी थोड़ी सी फेवर होनी है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू होना है थोड़ा सा, और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना, क्योंकि ये पाकिस्तान ने नहीं बनाई। लेकिन इनको भी बना देनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये बनाते इन्होंने उसको गद्दार बना देना था। लेकिन वो गद्दार नहीं था क्योंकि वो इलेक्शन जीता था। वो शेख मुजीबुर रहमान बहुत ही आला किस्म का नेक दिल इंसान था और उसने इलेक्शन जीता था और बहुत बड़ी मेजोरिटी से इलेक्शन जीता था। ये ऐसे ही है जैसा कि अभी इस वक्त की सूरत हाल में जो फेमस लीडर है वो इमरान खान है, और इमरान खान को हटा के शहबाज शरीफ को लाके बिठाया गया। इसी तरह से जब वो इलेक्शन जीता था तो उसको हटा के भट्टो को बिठाया गया था। और भट्टो का उस वक्त वही सीन था जो कि इस वक्त ये इसका शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वगैरह का जो सीन है। तो आप इससे हिसाब लगा लें कि ये उस वक्त का इमरान खान था, और जो भट्टो वगैरह का किरदार है, ये जो नवाज शरीफ वगैरह का अभी का किरदार है, ये उस वक्त का किरदार था मेरे मुताबिक। और मेरी कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, और ना ही मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर हूँ या किसी पार्टी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा इतना सा ज़हन है जो मेरे अपने मुताबिक है, और ना ही मैं कोई बड़े लोगों को मैं बैठता हूँ। तो जो मेरी सोच है अपनी समझ के मुताबिक ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये बहुत आला किस्म की मूवी है और मुझे ये मूवी देखने में बहुत मज़ा आया। और जैसा कि जब मुजीबुर रहमान ने जो इलेक्शन जीता तो उस वक्त क्या हुआ कि इसको हुकूमत नहीं दी गई, इसको जेल में बंद किया हुआ था, इसको फांसी देने वाले थे। और 30 लाख बंगालियों को मारा गया, 2 लाख बंगालियों की इस्तें लूटी गई। और ये किसने किया? ये मगरबी पाकिस्तान ने किया, जो कि हम हैं, जो कि पाकिस्तान है। ये ऐसी ज्यादती उनके साथ हुई। और हो सकता है कि वो पूरा का पूरा बांग्लादेश मर जाता अगर इंडियन फोर्स बीच में ना हिस्सा लेती। अगर इंडिया फौज बांग्लादेश को ना बचाती तो आज शायद एक बंगाली भी जिंदा ना होता। तो लेकिन ये तो हिस्ट्री है जो कि बन चुकी है। और ये इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाले और कैसे तोबा नौज़बिल्ला एक हिस्ट्री ने देखा कि एक मुल्क की कंट्री ने दूसरे मुल्क की कंट्री की फौज ने दूसरे मुल्क की फौज के आगे हथियार डाले। पाक फौज ने पाक फौज, तोबा नौज़बिल्ला, पाक फौज नहीं, पाकिस्तान की फौज आप कह सकते हैं। पाक फौज ना कहा करें, पाकिस्तान का पूरा नाम लिया करें, क्योंकि अब मैं क्या अब बात करूं, ये पाकिस्तान के नाम के साथ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान का नाम जब आधा करते हैं तो फिर पाक बनता है। ये कोई पाक साफ है, ये वाला वो वाला पाक नहीं है, ये पाकिस्तान वाला पाक है। तो ये सीन था। लेकिन इस सीन में एक चीज़ मिसिंग है, और वो चीज़ क्या मिसिंग है कि जब पाकिस्तान और इंडिया बना तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी। तो जब पाकिस्तान और इंडिया बना तो कोई भी मुल्क जब बनता है तो वो इतनी की जगह के ऊपर बनता है कि वो मुल्क बन सके, या
इतनी उसके पास जगह होनी चाहिए कि वो मुल्क बन सके। तो मुसलमान जिस हिस्से में मुसलमानों की अक्सरियत थी उसमें पाकिस्तान बनना था और बाकी ने हिंदुस्तान रहना था। तो जो सिख हजरात थे ये उनकी वजह से ये आज तक ये सारा सिलसिला कार चला आ रहा है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान जो आज तक मिलके नहीं बैठे। उसकी क्या वजह है कि सिख जो हैं, सिख मज़हब शुरू हुआ पाकिस्तान में, वो 500-600 साल पहले पाकिस्तान में शुरू हुआ। सिख जो है वो पूरी ज़िंदगी वो पाकिस्तान के साथ रहे हैं। तो जब पाकिस्तान बना तो नेहरू ने उनको बोला कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको एक अलग स्टेट देंगे, लेकिन आज तक उनकी स्टेट नहीं बनी, जैसे कि वो खालिस्तान की वो जगह है या खालिस्तान उनकी को कहते हैं। तो अगर सिख उस वक्त पाकिस्तान के साथ आ जाते तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो एक 1000 माइल का डिफरेंस था वो ख़त्म हो जाना था, क्योंकि जो खालिस्तान का जो इलाका था, जो सिखों का इलाका था, वो पाकिस्तान में आ जाना था। तो जो तीन चीज़ों में से तीनों चीज़ें मिल जानी थी, क्योंकि मेरे मुताबिक जब वो एक मुल्क बनता है तो उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक मज़हब एक होना चाहिए, दूसरा उनका मज़हब रिलीजन हो गया, दूसरी उनकी लैंग्वेज एक होनी चाहिए, तीसरा उनकी बाउंड्री मिलनी चाहिए। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की 3 में से सिर्फ एक चीज़ मिलती थी और वो था रिलीजन, वो था मज़हब। उनकी लैंग्वेज नहीं मिलती थी, उनकी बाउंड्री नहीं मिलती थी, 1000 मील का फ़र्क था। और यही चीज़ मैं आपको समझाने के लिए कि जैसे कि अफ़गानिस्तान के साथ और मुल्क भी लगते हैं, चाइना है, ईरान है और इतने मुल्क उसके साथ लगते हैं, लेकिन वो भाग भाग के पाकिस्तान की तरफ क्यों आता है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब उसकी बाउंड्री लगती है वो वहाँ पर पठान रहते हैं, तो पठानों की लैंग्वेज पश्तो जो है, पश्तो मिलती है, रिलीजन मिलता है, मज़हब मिलता है और उनकी बाउंड्री भी मिलती है। तीन की तीनों चीज़ें मिल गई। और बांग्लादेश के साथ सिर्फ एक चीज़ मिलती थी, तो 2 चीज़ें नहीं मिलती थी। अब जो बांग्लादेश जहाँ पे है तो वहाँ पे उसके साथ क्या लगता है, श्रीलंका लगता है और साउथ इंडिया लगता है। उनकी लैंग्वेज क्या, उनकी लैंग्वेज भी तमिल है, बंगाली है। तो लेकिन वो फ़र्क आ गया ना। तो जब पाकिस्तान और इंडिया बना तो आज तक जो मसला अभी क्या चल रहा है, इंडिया में चल रहा है खालिस्तान का मसला, और साथ इंडिया पाकिस्तान के साथ आज तक जो ताल्लुक़ ख़राब है वो है मसला कश्मीर की वजह से। और जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो पाकिस्तान कश्मीर की जो आबादी थी तो वो मुस्लिम थी, उनका मज़हब, उनकी लैंग्वेज, उनकी बाउंड्री जो थी वो पाकिस्तान के साथ मिल रही थी, पाकिस्तान के साथ लग रहा था, लेकिन उनका जो राजा था वो हिंदू था। और पाकिस्तान और इंडिया की जिसने तकसीम की वो एक अंग्रेज़ था, लॉर्ड माउंटबेटन। और जो लॉर्ड माउंटबेटन था, जब तकसीम हिंद का टाइम आया उसने बरतानिया को बताया हुआ था कि मैं एक ही टाइम में इंडिया और पाकिस्तान दोनों का गवर्नर जनरल बनूंगा। लेकिन क्या हुआ कि वो गवर्नर जनरल नहीं बना, कायदे-आज़म ने उसको गवर्नर जनरल नहीं बनने दिया, क्योंकि अगर वो गवर्नर जनरल बन जाता तो आज तक पाकिस्तान आज़ाद ना होता। तो लेकिन कायदे-आज़म खुद गवर्नर जनरल बन गए। तो उसने क्या किया, उसने कश्मीर जो है वो इंडिया को दे दिया, और जो कि पाकिस्तान के हिस्से में था, और कश्मीर का राजा भी हिंदू था, उसने इंडिया के साथ अलहाक कर लिया। लेकिन इंडिया की ना बाउंड्री कश्मीर के साथ मिलती थी, ना उनका मज़हब मिलता था, और ना ही उनकी लैंग्वेज मिलती थी, वो सारी पाकिस्तान के साथ मिलती थी। और कश्मीर को जब इंडिया को दिया तो कश्मीर के रास्ते वो पंजाब के रास्ते वो ये आता है कश्मीर में। तो अगर कश्मीर उनको ना दिया जाता तो पंजाब ने भी पाकिस्तान में होना था, कश्मीर ने भी पाकिस्तान में होना था, और जो खालिस्तान का मसला भी हल हो जाना था। यानी कि वो ना बांग्लादेश ने अलग होना था, ना ही पाकिस्तान ने अलग होना था, दोनों ने अलग नहीं होना था। ये सिखों की वजह से अलग हुए, क्योंकि सिखों ने उस वक्त पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, क्योंकि उनकी आबादी इतनी नहीं थी, उनके पास इतनी जगह नहीं थी कि वो एक अलग मुल्क बना सकें। तो वो खालिस्तान का आज भी रोला चल रहा है, कश्मीर का भी आज भी रोला चल रहा है। ये वही सिखों की वजह से रोला चल रहा है, जो उस वक्त पंजाब को रातों रात काटा गया कि पंजाब के रास्ते कश्मीर में आना था। और ये एक और भी मसला था, पानी का मसला, क्योंकि आधे इंडिया में जो पानी है वो कश्मीर के रास्ते ही जाता है, और पाकिस्तान में जो पंजाब है, पंजाब में जो दरिया आते हैं वो भी कश्मीर के पहाड़ों से निकलते हैं। तो ये एक पानी का भी इशू है। वो तो उस वक्त तो उनको समझ में नहीं था, लेकिन अभी ये पानी का इशू है। अभी तो कश्मीर पाकिस्तान को कभी भी नहीं मिल सकता। तो ये एक वजह है जो कि अगर सिख पाकिस्तान का साथ देते तो जो मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में 1000 माइल का जो फ़र्क था वो ख़त्म हो जाना था। क्योंकि जहाँ पे सिखों की जगह है, इंडिया का पंजाब है, वो पाकिस्तान को मिला होता तो उसने जाके टच करना था उसके साथ, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के दूसरी तरफ है, पाकिस्तान इंडिया के इस तरफ है, तो उनकी बाउंड्री कभी भी मिली नहीं हुई थी। ये एक इशू था।
और इसी वजह से बहुत मसला था। लेकिन जो पंजाबी थे, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त दारुल हुकूमत कराची को बनाया गया। अगर उस वक्त दारुल हुकूमत ढाका को भी बना दे तो मुझे तो कोई इशू नहीं होना था, मैं तो लाहौरिया हूँ। पहले भी जब दारुल हुकूमत बना तो कराची बना, बाद में इस्लामाबाद बन गया, मैं तो उस वक्त भी खुश था। अभी ढाका भी बना होता हमने तभी भी खुश होना था। बहरहाल हम आज भी समझते हैं कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई भाई हैं, लेकिन वो आज़ाद हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान बना तो उनकी अपनी फ़ौज नहीं थी। ईस्ट इंडिया की जो फ़ौज थी वही उनको मिली। तो जो इंडिया ने ईस्ट इंडिया की फ़ौज को अपने मातहत कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में वो आज भी अपने मातहत नहीं कर सके। जो निज़ाम पहले से चल रहा था अंग्रेज़ दौर का, कि वो जैसे लगान वगैरह लेते थे, अभी भी वो वैसे ही चल रहा है। और ये लगान कैसे देते हैं कि जो पाकिस्तान के जो पपिट हैं, जो जैसे कि पाकिस्तान में 4 दफ़ा मार्शल लॉ भी लगा है, जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, इनको कहते हैं कि कटोरा पकड़ो IMF का, जाके दुनिया से मांगो। और जब वो दुनिया से कर्जा लेके आते हैं तो वो सारा का सारा कर्जा जो अपने खाते में डाल लेते हैं। और 60-60 लाख ब्यूरोक्रेसी की सैलरी है, उनके घर फ्री हैं, उनकी गाड़ियां फ्री हैं, उनको बच्चों का फ्री है, उनका खाना पीना सब फ्री है। और वो किसके खाते से आता है? ये वही टैक्स है जो कि पाकिस्तान में एक नया बच्चा पैदा होता है, जिसका कोई कसूर नहीं है, कि वो सिर्फ उसका ये कसूर है कि वो पाकिस्तान में पैदा होता है और उसने पूरी जिंदगी वो कर्जा उतारना है, जो कि ईस्ट इंडिया की कंपनी सारा कर्जा लेके खा जाती है। ठीक है, मैं तो नहीं कर्जा खा रहा, ये जो IMF से पैसा आता है ये मैंने तो नहीं खाया, लेकिन मैं भी टैक्स देता हूँ ना अपने बिलों के रास्ते। और अभी कोई मुझे उठा के ले जाए कि आपने ये बात क्यों की है, तो मेरे को टैक्स क्यों लेंदे जी? ठीक है, तो लेकिन ये आज भी वही जुल्म सितम जारी है, जैसा कि शेख मुजीबुर रहमान के था। कायदे आज़म एम्बुलेंस में मरा, फातिमा भुट्टो मर गई, लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, भुट्टो का कत्ल हुआ, इमरान खान का कत्ल हुआ लेकिन वो बच गया, उसको भी गोलियां मारी गई, बेनजीर का भी कत्ल हुआ। लेकिन जो उनके अपने हैं, जो कि अपने पाले हुए हैं, वो नहीं हुए। मैं एक डॉग ब्रीडर हूँ, तो जो मैंने डॉग रखे हुए हैं, डॉग का काम है मैं उसको हड्डी फेंकूँ, वो मेरे आगे दुम हिलाए। ठीक है, या अगर मेरा घर है या मेरा बैंक है, मैंने कोई गार्ड रखा है, उसका काम है गेट के ऊपर बैठना। ठीक है, तो डॉग का काम है गेट के ऊपर बैठना। अब डॉग का ये काम नहीं है कि वो घर के ऊपर कब्जा कर ले, और डॉग का काम नहीं है कि वो जाके सारियां मेरे घर का बजट बनावे, मेरे घर पे कौन आएगा या मेरे घर वाले कहाँ पे जाएंगे, वो ये डॉग डिसाइड करे। डॉग का काम उधर तक ही है, दरवाजे के बाहर है। गार्ड का भी काम उधर है। अब बैंक का गार्ड है, उसका ये काम नहीं है कि वो पूरे बैंक के ऊपर कब्जा कर ले। और जो अगर कोई गार्ड रखा है और चोर वगैरह आते हैं तो उसको गोली बज जाती है, गोली लग जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो शहीद हुआ है। वो भाई सैलरी लेता है। शहीद तो तब हो ना जब अल्लाह की राह पे निकले। अल्लाह की राह पे निकलेगा तो शहीद होएगा, लेकिन वो अल्लाह की राह पे नहीं निकला, वो सैलरी ले रहा है। और जो सैलरी लेते हैं, जो पेड होते हैं, वो शहीद नहीं होते। ये एक बात क्लियर है। ठीक है, जो पैसे ले रहा है वो शहीद किस चीज़ का है? शहीद तो तब हो ना जो अगर बिला लॉस अल्लाह की राह में कोई निकले तो। और वो भी जिहाद भी तब वाजिब होता है जब हुकूमत का सरबराह आपको कहता है कि जिहाद करना है, अपनी मर्जी से जिहाद नहीं होता। और ये था शेख मुजीबुर रहमान मूवी का रिव्यू। ये मैंने बीच में से थोड़ा सा अपना भी डाल दिया, लेकिन ये जो मूवी है ये बहुत आला किस्म की मूवी है। आप देखेंगे बहुत मज़ा आएगा, और ये हकीकत है, ये सच में ये हकीकत है। और इंडिया आज़ाद हो गया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज तक आज़ाद नहीं हुआ। जब अमेरिका ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, और अमेरिका निकला वहाँ से, अमेरिका अपनी फ़ौज छोड़ के गया, लेकिन अफ़गानिस्तान ने वो फ़ौज को मार मार के भगा दिया, वो फ़ौज को मार दिया, वो फ़ौज को नहीं रखा। लेकिन पाकिस्तान में जो ईस्ट इंडिया की फ़ौज थी वो आज भी चलती आ रही है। पाकिस्तान की अभी अपनी आर्मी नहीं है, पहले वो ईस्ट इंडिया की थी, अभी पता नहीं किस चीज़ की है।